इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। तो यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। 59 सीटों से कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लखनऊ में जिला प्रशासन और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने एक यहां पर बड़ी पहल की है। बता दें कि आज मतदान के लिए वोटिंग का निशान दिखाने पर पेट्रोल डीजल भरवाने पर 2% की छूट मिल रही है। आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कई पेट्रोल पंप ने ये छूट भी दी है। बताते चले कि भाजपा विधायक और नोएडा से उम्मीदवार पंकज सिंह ने लखनऊ में मतदान किया। उन्होंने कहा कि हमें 350 के आसपास सीट मिलने वाली है। हमने विकास के लिए जो काम किए और अपनी पहचान, संस्कृति और परंपरा को बचाने और बढ़ाने के लिए जो काम किया, उन सब चीजों को जनता ने स्वीकारा। समाजवादी पार्टी ने भी बांदा में ईवीएम खराब होने की बात कही। आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रही है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीट, और जाहिर सी बात है कि इस लखनऊ सीट से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं और बीजेपी के लिए एक तरह से यह अग्नि परीक्षा है। और इस खबर पर ग्राउंड जीरो से बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, क्या हालात है और अभी तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है तमाम बूथों पर? जी बिल्कुल, बता दें कि मतदान को लेकर काफी जागरूकता रही, जिसके लिए अधिकारियों ने और साथ ही साथ पेट्रोलियम एसोसिएशन ने भी जो है अपील किया था और वो पेट्रोल में छूट देने की बात कही थी। अगर बात करें लखनऊ विधानसभा की जितनी सीटें हैं वहां पर सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, शेख मिश्रा और अभी ईडी से रिटायर होकर बीजेपी में शामिल हुए राजेश्वर सिंह समेत कई दिग्गजों की प्रतिशत गांव पर लगी हुई है। हालांकि सभी ने मतदान किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मतदान किया, राजनाथ सिंह ने भी मतदान किया। तो कुल मिलाकर यह कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से भी कि मतदान जो है अधिक से अधिक फीसदी हो। अगर बात करें मतदान प्रतिशत की, तो 11 बजे तक मतदान करीब 21% से अधिक था। यह नहीं माना जा रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो अब शाम 5 बजे तक करीब 62% से ऊपर जाएगा। अगर बात करें 9 जिलों की, तो पीलीभीत, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर समेत कई जिलों में मतदान हो रहा है। मतदान की तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम का दावा भी किया था, लेकिन लखीमपुर खीरी में वीवीपैट में कुछ गड़बड़ी के मामले आए हैं। राजधानी लखनऊ में कई बूथों पर देर से मतदान शुरू हुआ है। साथ ही साथ बीजेपी विधानसभा की बात करें तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में मतदाता वोट डालने नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर काफी जो है वो हल्ला भी हुआ। तो जिस तरह से मतदान के दौरान यहाँ मामले आ रहे हैं, लग रहा है कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी नहीं की थी। फिलहाल जो है मतदाताओं में काफी जोश भी देखे जा रहा, और यह चौथी चरण का मतदान है। अगर बात करें 5वीं चरण की भी, तो 5वीं चरण का भी 3 दिन बाद मतदान होना है, जिसके लिए यूपी सीएम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों ने अपनी ताकत भी झोंक दी है। फिलहाल जिस तरह से मतदान का आंकड़ा, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस विधानसभा चुनाव में मतदान का जो औसत है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और जो काफी मौसम भी ठीक ठाक है, जिसको लेकर मतदाताओं की काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। बूथ स्थल पर सैनिटाइजर और मास्क लगाने का भी फरमान जारी किया गया है, और अराजक तत्वों पर पहली नजर रखने के लिए भी निर्देश जारी किए जाएंगे। सुनिए। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 चुनाव मतदान के दौरान देखा गया कि कई जगह ईवीएम खराब होने की खबर आई, कई जगह जो अराजक तत्व थे उन्होंने उपद्रव भी जमकर मचाया, बहुत सारी चीजें हुई। इन सब चीजों से सीख लेते हुए मौजूदा समय में प्रशासन ने क्या खास इंतजाम किए हैं अगर ऐसी घटनाएं दोबारा होती है तो? ये बिल्कुल बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अराजकता फैलाने वाले और गड़बड़ी फैलाने वालों पर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले में यूपी पुलिस ने काफी संख्या में अराजक तत्वों को जिला बदल के भी कार्रवाई किया है, गुंडागर्दी भी लगाया है और साथ ही साथ बूथ पर किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए भी उसका इंतजाम किया है। फिलहाल बीकेपी राजधानी लखनऊ का बूथ है, लखीमपुर में गड़बड़ी के कुछ मामले आए हैं जिसमें जो है फाइट में वोट किसी और को डाला जा रहा था और पर्ची दूसरे के नाम से निकल रही थी, जिस पर भी जो है शिकायत हुई है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ बीकेपी में जिन मतदाताओं का वोट नहीं डालने पाए वह भी हो हल्ला किया। हालांकि अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद काफी मामला शांत हुआ और कुल मिलाकर कई बूथों पर प्रदेश के जो 9 जिलों में मतदान हो रहा है वहाँ कई बूथों पर लेट लतीफी भी शुरू हुई थी, मतदान डालने में काफी देर भी हुई, जिसको लेकर भी कई सवाल इलेक्शन कमीशन पर खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इतना पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद भी यहाँ देरी क्यों हो रही है। जी सुनती बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरे इंतजाम है लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। आसिफ, जो लखनऊ विधानसभा सीट है ये काफी हाई प्रोफाइल है, इसकी तमाम जो 8 विधानसभा सीटें हैं वो काफी हाई प्रोफाइल है, क्या तैयारी है और क्या लगता है, क्योंकि इस बार सीधी टक्कर है, हालांकि जैसे कि सपा और भाजपा में देखने को भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य दल है उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, बता दें कि अगर बात करें राजधानी लखनऊ के बूथों की तो बूथों पर भी लगातार भीड़ उमड़ रही, मतदाताओं की संख्या भी काफी बढ़ रही है। बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, उत्तर, पूर्व, सेंट्रल कैंट और मोहनलालगंज में जो विधानसभाएं हैं वहां पर मतदान काफी तेजी से चल रहा है और यहाँ पर जो है बीजेपी में जो है मतदान को लेकर, मतदान न डालने को लेकर मतदाताओं ने हो हल्ला किया। अगर बात करें तो यहाँ पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यूपी राजधानी लखनऊ के कई प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी हैं जो चुनाव में जीत के लिए यही चोटी का जोर लगा दिए हैं। अगर पूर्वी विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर लालजी टंडन बीजेपी प्रत्याशी हैं और इनके सामने सपा प्रत्याशी अनुराग भदौरिया है, जिनके बीच काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और यही हाल सरोजनी नगर विधानसभा का भी माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सपा के कद्दावर नेता अभिषेक मिश्रा, ईडी रिटायर्ड राजेश्वर सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अगर अन्य जिलों की बात करें तो कहीं न कहीं जो है मतदाताओं में बीजेपी को लेकर इसलिए नाराजगी है क्योंकि नौजवानों का लगातार प्रदर्शन चलता रहा, साथ ही साथ जो कुत्ता जानवर थे तो अहम मुद्दा है बीजेपी के लिए जो चुनौती दे रहे हैं कि छुट्टा जानवर है उनसे फसल चौपट हो जा रही है। हालांकि जो है सरकार की तरफ से यह कहा गया कि गरीबों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन यह भी मामले सामने आए कि अगर 5 किलो राशन इनको दिया जा रहा है तो आगे 5 कुंटल राशन जो है जो आवारा पशु है क्या जा रहे हैं। ऐसे में किसान काफी हतोत्साहित है और काफी गुस्सा भी है। कई जिलों में ऐसे मामले भी सामने आए और महंगाई को लेकर जिस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है, सरसों के तेल की बात की जाए तो 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे। यही वजह है कि दैनिक वस्तु जो दैनिक सामान है वह भी ईंधन की दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से दैनिक सामान भी काफी महंगे हुए जो है यह एक बड़ी चुनौती है और जिसको जो है सपा सुप्रीमो कैद भी करा रहे हैं। अगर बात करें सपा सुप्रीमो की भाषण की तो उनके भाषण में जो है मेन मुद्दा महंगाई का है, कानून व्यवस्था का है, क्योंकि हाथरस में जो लड़की जलाई गई, हाथरस में लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और उसको जला दिया रात के अंधेरे में, यह भी मुद्दा सपा सुप्रीमो लगातार उठा रहे हैं और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर भाषण में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीधे तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हिट करते हैं, बाबा योगी नाम से उनको संबोधित करते हैं और भीड़ ताली बजाती है। ऐसे में जो है जो बीजेपी की राह जो है इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में
काफी आसान नहीं दिख रही है। और दूसरी तरफ अगर सपा की बात करें तो सपा की हर रैलियों में भीड़ इकट्ठा किए जाने का दावा भी किया जा रहा है और लगातार एक के बाद एक निशाने साधे जा रहे हैं सपा सुप्रीमो की तरफ से। अगर आज की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में सपा सुप्रीमो का दौरा है। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी के कई दौरे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने भी जो है जीत के लिए, अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में जो है दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर जो है लगातार दावे कर रही है और यह भी दावा कर रही है कि सरकार बसपा की बनेगी। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो जनता ने उन्हें नकार दिया है, क्योंकि जो एक्टिविटी होनी चाहिए एक राजनेता की वह धरातल से गायब हो गई। उनका सिर्फ ट्रेंड चला ट्विटर पर और गिने चुने लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत करने का। ऐसे में जनता की नाराजगी और ध्यान जो है बसपा की तरफ से हट गया है। अब आम जनता और नौजवान को सिर्फ दिखाई दे रहा है कि उन्हें नौकरी कौन सी सरकार से मिलेगी, लैपटॉप किस सरकार से मिलेगा और साथ ही साथ उनका भविष्य कौन संवारेगा। क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि नौजवानों को नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई का उसका इंतजाम किया जाएगा, लैपटॉप भी दिया जाएगा और किसानों को बड़ी राहत दी जाएगी। क्योंकि जो किसान की फसल जो चौपट हो रही है, बिजली महंगी हो जा रही है, सिंचाई भी महंगी हो गई है। ऐसे में किसानों को भी एक बड़ी राहत देने का वादा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी के मैनिफेस्टो को झूठा करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली बार भी विधानसभा में बीजेपी ने कई वायदे किए थे लेकिन कोई काम नहीं किया गया है। वह सपा सरकार में जो काम कराए गए थे उनका फीता काटने का काम किया है। वहीं जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दम भर रहे हैं कि आय इंसानों की आय दुगनी की जाएगी, बिल व्यवस्था की जाएगी, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है विधानसभा का चुनाव जो है यूपी का काफी दिलचस्प हो गया। 75 जिलों में जो है काफी युवाओं की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से चुनावी रण है इसमें बीजेपी और सपा कैंडिडेट आमने सामने हैं, दोनों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कई जिलों में त्रिकोणीय लड़ाई के आसार दिख रहे हैं। नहीं तो दो प्रत्याशियों के बीच बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर हर जिलों में देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के आशीष बेग जुड़े थे। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस बार का चुनाव सुशासन और विकास के मुद्दे पर है और इस मामले में हिंदुस्तान में अगर कोई अव्वल पार्टी है तो वो है बीजेपी। सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि भारी संख्या में मतदान करें। हालांकि इस कड़ी में साक्षी महाराज ने भी कहा है क्योंकि आज उन्नाव में भी मतदान है, वो मतदान को लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उन्नाव में 6 की 6 सीटें भाजपा को ही मिलेगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ का जो जनादेश मिला था, इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और ये मुमकिन है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा।